जय श्री श्याम। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को पापमोचनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा और उसका संपूर्ण विधि विधान सुनाने जा रही हूँ। यह एकादशी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले व्रत की विधि जान लेते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन पूरे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें और यथाशक्ति उपवास रखें। शाम के समय भगवान की आरती करें और अगले दिन द्वादशी के दिन दान पुण्य करके व्रत का पारण करें। अब सुनते हैं पापमोचनी एकादशी की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर वन में महान तपस्वी मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं के लोक तक उसका प्रभाव पहुंचने लगा। उसी समय स्वर्ग में रहने वाली एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजुघोषा अप्सरा उस वन में आ पहुंची। मंजुघोषा ने अपने मधुर संगीत और रूप से ऋषि की तपस्या भंग कर दी। धीरे धीरे ऋषि मेधावी तप से विमुख होकर उसके प्रेम में पड़ गए और बहुत समय तक उसके साथ रहे। काफी समय बीत जाने के बाद जब ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने मंजुघोषा को शाप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाएगी। शाप सुनकर मंजुघोषा बहुत दुखी हुई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि यदि वह सच्चे मन से पापमोचनी एकादशी का व्रत करेगी तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह शाप से मुक्त हो जाएगी। मंजुघोषा ने श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका शाप समाप्त हो गया और उसे फिर से अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। इस प्रकार इस एकादशी के व्रत की महिमा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और उसे सुख समृद्धि तथा मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो भगवान का नाम अवश्य लिखें और भक्ति भाव से इस कथा को आगे भी सुनाएं।